दर्शन सबसे महत्वपूर्ण रस्म माना गया है। वो इसलिए कि आप सभी ने एक यज्ञ में हिस्सा लिया और यह यज्ञ जो है 4 लोगों से परिपूर्ण होता है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। इन चारों के बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए दायित्व को पूर्ण कर रहा है। तो एक सदस्य के रूप में मेरे दिल की खुशी बाहर आ रही है कि हमारे बीच में हमें प्रोत्साहन देने के लिए इतने व्यस्ततम क्षण में जब उपराष्ट्रपति पधार रहे हो शहर में, तो हमारे कुलपति जी आशीर्वचन देने हेतु हमारे यहाँ आए हैं। आप विद्यार्थियों जो भी खेल की दुनिया में आगे जाना चाहते हैं, आप कुलपति जी की इस बात को ध्यान से हृदय में बिठा लें। हमारे हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय का ध्येय वाक्य है विद्या ज्योति परम, विद्या ज्योति परम। लेकिन कुलपति जी ने कहा कि व्यक्ति की प्रतिभा सिर्फ विद्या के द्वारा ही व्यक्त नहीं होती है। उसकी प्रतिभा का एक और आयाम है और वह आयाम खेल का है। खेल का है। मैं जिस जगह से आया हूं वह नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, विद्या की धरती। लेकिन आप जिस धरती पर हैं वह एकलव्य की धरती है, एकलव्य की धरती, एकलव्य की धरती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी विशेष अवसर पर किसी बड़े व्यक्ति का उद्बोधन हो तो वह उद्बोधन आपके एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल मत दीजिए, दिलो दिमाग में बिठाइए। क्योंकि भारत में जब कभी भी किसी भी चीज को प्रोत्साहन के लिए आगे लाया जाता है तो खिलाड़ियों को लाया जाता है। सचिन तेंदुलकर जितने दिलों में उमंग उठा सकते हैं, विराट कोहली जितने दिलों में हर्ष के ज्वार उठा सकते हैं, उतना दूसरे की पहुंच नहीं होती है। लेकिन हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संसाधन बहुत कम है। इतने अल्प संसाधन में भी, इतने कम समय में भी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय ने डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर के नेतृत्व में जो काम किया है वो वास्तव में उसका फल दिखाई दे रहा है कि इतने खिलाड़ी भाग लेने आए हैं। मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इस अवसर पर आपने इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ अपनी उपस्थिति दी। बस इतना निवेदन करता हूँ कि कुलपति जी द्वारा कहे गई बात को आप अपने हृदय में बिठा करके अंत तक उसका निर्वाह करेंगे। क्योंकि आपने शपथ क्या लिया है, निष्ठा से, खेल भावना से। आज के जगत में खेल को भी हमने खेल नहीं रहने दिया, जबकि भारतीय संस्कृति मानती है कि जीवन भी एक खेल है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा कि हार जीत को परे रखिए। यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहूं तो न हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। कई खिलाड़ी ये होते हैं हार करके भी दिल जीत लेते हैं। जीतने वाले तो ट्रॉफी जीतते ही हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी हार करके भी दिल जीत लेते हैं। आप यदि कुलपति जी के इन उद्बोधन को ध्यान में रख करके अंत तक इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूपेण एक बहुत सुखद संदेश जाएगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।